हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस अगली वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। यानी आज मैं आपको इस वीडियो में टेंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस का विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन होता है। आपको कई टीचर, जिस प्रकार के टीचर होते हैं, वो अपना अपना आइडियाज़ मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो टेंस का कोई एक डिफिनेशन नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा डिफिनेशन लेकर आया हूं और बहुत ही सटीक और बहुत इजी डिफिनेशन है और यह आपको याद करने में बहुत आसान होगा। तो देखिए क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन। DEF का मतलब दोस्तों डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ verb according to the time is called tense। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ verb according to the time is called tense। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो रहा है, टेंस जो है, टेंस बिना verb का संभव नहीं है। अगर आप टेंस बना रहे हैं या टेंस पढ़ रहे हैं या कोई टीचर आपको टेंस पढ़ा रहा है, तो विदाउट हेल्प ऑफ वर्ब टेंस पढ़ना संभव नहीं है। कहने का मतलब वर्ब के बिना आप टेंस पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए टेंस को पढ़ने के लिए आपको वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको वर्ब की जानकारी में V1 से लेकर के V5 तक इनके जितने भी रूप हैं, आपको प्रत्येक रूप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है। इन तमाम वर्ब के जो रूप होते हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई कार्य होता है। और इन तमाम V1 से लेकर के V5 तक सबों का यूज हम लोग समय के अनुसार करते हैं टेंस में। तो ये कह रहा है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार। समय के अनुसार क्रिया का जो रूप होता है, वर्ब मतलब क्रिया और फॉर्म मतलब रूप, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। चेंज मतलब परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अगर समय हमारा प्रेजेंट का है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट का वर्ब यूज करेंगे। अगर पास्ट का है तो उस पास्ट के लिए हम लोग पास्ट फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे। तो इसलिए टेंस का डिफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों आपको लग रहा होगा इनके भेद को मैंने नहीं लिखाया, तो ये बहुत इजी है। प्रत्येक लोगों को मालूम होता है, जानकारी रहता है कि टेंस के 3 भेद होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। ये नॉर्मल हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है, हर कोई जान रहा है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं होता है। लेकिन टेंस में पहला जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का होता है और उस प्रेजेंट टेंस में 4 भेद होता है। दूसरा जो होता है वो पास्ट होता है, उस पास्ट में भी 4 भेद होता है। और लास्ट जो है आपका, वह आपका फ्यूचर है और फ्यूचर का भी 4 ही टेंस होते हैं। तो जिसमें कि पहला टेंस आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बता रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ डेफिनेशन फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया जा रहा है। कह रहा है इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट, रिपीटेड एक्शन एंड सर्टेन एक्शन ऑफ फ्यूचर। आप एक्शन के बदले यहां आप इवेंट भी कर सकते हैं। इवेंट, EVENTS, इवेंट्स। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट, रिपीटेड एक्शन एंड सर्टेन एक्शन या सर्टेन इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। ये है आपका डिफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम लोग किसी हैबिट को दर्शाते हैं। हैबिट मतलब आदत, लत, और किसी
रिपीटेड एक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। रिपीटेड एक्शन क्या होता है कि आप किसी चीज को दोहरा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उसी चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मैं बता दूंगा आपको कि हैबिट क्या चीज है, रिपीटेड एक्शन क्या चीज है, और सर्टेन इवेंट्स या एक्शन ऑफ फ्यूचर क्या है। दोस्तों, कहने का मतलब इट इज यूज टू टॉक अबाउट हैबिट। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हम लोग हैबिट के बारे में बातचीत करते हैं। हैबिट क्या हुआ, जैसे कि मान लें कि कोई सुबह में 5 बजे जगता है, या मैं 5 बजे जगता हूँ, मैं शाम को टहलता हूँ, मैं दाएं हाथ से क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बाएं हाथ से क्रिकेट खेलता हूँ। यह एक आदत है, यह हैबिट है। और रिपीटेड एक्शन क्या होता है कि मान लें कि प्रत्येक सप्ताह में एक संडे आता है, उस संडे में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। यानी कि अगर एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, तो उसमें एक संडे आता है, मतलब कि जितना संडे आएगा उस संडे को हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे। यह एक्शन रिपीट हो रहा है। दूसरी बात क्या है आपका, सर्टेन एक्शन या इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। भविष्य का जो निश्चित कार्य होता है, निश्चित घटना जो होता है, वह भी इसमें दर्शाया जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसा मिल जाएगा, वह सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिया रहता है, फिर भी वह सेंटेंस जो है फ्यूचर में बनता नहीं है, वह बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में बन जाता है। तो जो सेंटेंस फ्यूचर में बिलोंग कर रहा है, जो सेंटेंस आपका फ्यूचर में है लेकिन वह फिक्स नहीं है, यानी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तभी उस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में सेल और विल लगा के बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस हमारा फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है और वह सेंटेंस हमारा अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, अर्थात सेल और विल का प्रयोग करके। अगर वह कार्य हमारा फ्यूचर में है और वह एक्शन क्या है, लिमिट नहीं है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, वह सर्टेन है, खास है, अर्थात निश्चित है। अगर वह फ्यूचर में है भी तब पर भी वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, क्योंकि वह सर्टेन कार्य है। जैसे मान लिया कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, है यह एक्शन फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में यह बनेगा नहीं, यह निश्चित है। अगर कोई घटना फ्यूचर में फिक्स है, सर्टेन है, तो वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनता है, वह सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट में। अगर एक एग्जांपल आपसे पूछा जाए, वह एग्जांपल है आपका, कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, यह सर्टेन है या नहीं है, यह सर्टेन है, फ्यूचर में नहीं बनेगा, यह बनेगा सिंपल में। तो ठीक उसी प्रकार इसका डिफिनेशन आप बोल देंगे, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट, रिपीटेड एक्शन एंड सर्टेन इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। इसमें हम लोग हैबिट के बारे में बातचीत करते हैं और रिपीट एक्शन को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, और फ्यूचर का कोई भी जो कार्य है वह निश्चित होता है, तो उस घटना में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, आप जो यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, आइडेंटिटी, यह आइडेंटिटी जो है पहचान होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहचानने का नियम। किसी भी टेंस को अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उस टेंस का पहचान जान लीजिए। अगर आप पहचान जान लेंगे तो आपको 2 नियम पता चल जाएगा, 2 हेल्प मिल जाएगा। उस पहला हेल्प क्या है कि ये तो आप उस सेंटेंस को पहचानने सीख जाएंगे कि वह सेंटेंस हमारा किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, अगर पहचान मालूम होगा तो। दूसरी बात क्या है, उस सेंटेंस को अगर पहचानने आप जान रहे हैं तो सेंटेंस भी आपसे बन जाएगा। ये जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, मूल क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं या ती हूं। दोस्तों, ते हूं नहीं होता है, मूल क्रिया के साथ में कोई भी, अभी इसके पहले मैंने थोड़ा देर पहले बताया होगा, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपको वर्ब तो दिया ही होगा, अगर वह सेंटेंस टेंस से बिलोंग कर रहा होगा तो। अगर वह सेंटेंस हमारा टेंस से बिलोंग कर रहा है तो उसमें क्रिया कोई ना कोई होगा। उसी क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते हैं, ता हूं, ती हूं लगा होगा। तो इस सेंटेंस का जो रूल होता है, स्ट्रक्चर्स होता है बनाने का, वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर्स है, रूल है, बनाने का तरीका है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। सेकंड है, वह सुबह में टहलता है। उसके बाद है ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। और उसके बाद है आपका राम रोज रविवार को क्रिकेट खेलता है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सेंटेंस तो पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यह आईडी में भी लिखाया गया है। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं रहेगा, तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अंत जो है ता हूं, ती हूं या ता है, ती है, ते हैं, इनमें से किसी से भी नहीं हुआ है। तो क्या यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है, या क्या यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है? इसी चीज को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। दोस्तों, अभी आपने डिफिनेशन में देखा होगा, मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डिफिनेशन होता है, उसमें 3 बातों को वो क्या करता है, उल्लेख करता है, एक्सप्रेस करता है। उसके बाद देखिए, पहले ये हैबिट में आ जाएगा, फिर उसके बाद रिपीटेड एक्शन होगा, और थर्ड है सर्टेन एक्शन ऑफ फ्यूचर। पहला क्या है, वह आदत को दिखाएगा। दूसरा है किसी एक्शन को वह रिपीट करता है, अर्थात वह एक्शन अपने पास्ट में जो है बीते हुए समय में वह कर चुका है, उसी एक्शन को वह फिर से दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। और तीसरा क्या है, सर्टेन एक्शन ऑफ फ्यूचर। कहने का मतलब हुआ कि भविष्य का कोई एक घटना है और वह निश्चित है, कोई कार्य है और वह निश्चित है, तो वह भविष्य में होने के बावजूद भी वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनता है। यह सेंटेंस आपको दिख तो रहा होगा फ्यूचर में है, लेकिन यह निश्चित है, यह सर्टेन है, इसलिए इस चीज को हम लोग फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है और वह सेंटेंस हमारा फिक्स है, सर्टेन है, निश्चित है, तो आप ध्यान में रखिएगा, उस सेंटेंस का बनाने का जो तरीका होगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। ऐसा नहीं करना है सब्जेक्ट सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बना देंगे, नहीं। ये तब बनता है जब फ्यूचर में कोई एक्शन हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, और वह इवेंट हमारा निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अर्थात नॉट फिक्स है, अनसर्टेन है। तो वैसे सेंटेंसेस को ही हम लोग फ्यूचर के लिए सेल विल प्लस V1 से बनाते हैं। तो ये सेंटेंस फिक्स है, फ्यूचर में है लेकिन फिक्स है, इसलिए फिक्स वाले सेंटेंस को हम लोग इस नियम से बनाएंगे। तो यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। नेक्स्ट है, यहां पे फ्यूचर में जो घटना हुई थी, उस घटना में सर्टेनली का बात हो रहा है, निश्चितता का बात हो रहा है। उसके बाद है वह सुबह में टहलता है, यह आदत है, हैबिट को दर्शा रहा है, हैबिट को दर्शा रहा है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। उसके बाद है आपका राम रोज रविवार को क्रिकेट खेलता है। ये जो है एक एक्शन को रिपीट कर रहा है, हो सकता है पिछले रविवार को भी उसने खेला होगा, तो उस एक्शन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए राम प्लेस क्रिकेट डेली ऑन संडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आईडी जो होता है, आईडी मतलब पहचानने का नियम, ता है, ती है, ते हैं, और ता हूं, ती हूं होता है। लेकिन इस टेंस में ते हूं नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए 2 ही क्रियाएं होती है, वह क्रियाएं आपका V1 और V5 के रूप में है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से वर्ब का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, तो आपको बताना है V1 और V5। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को V1 और V5 में प्रॉब्लम होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में V1 का यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग V5 का यूज करें। तो आज आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, और बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं आपको दोस्तों। और इस चीज को आप बार बार देखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। देखिए, V1 हम लोग तो ये जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 क्रिया का यूज होता है, वह V1 और V5 के रूप में होता है। और V1 का प्रयोग कैसे करें और V5 का प्रयोग कैसे करें, देखिए, हर
स्टूडेंट्स को इतना जरूर मालूम होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज, एम और आर का प्रयोग करें, इतना आपको पता होगा। तो जो जो इज लेता है, एम लेता है और आर लेता है, आप उस एक्सिलरी वर्ब पे फोकस करेंगे इज, एम और आर पर। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो प्रेजेंट का जो वर्ब होता है वह इज, एम, आर होता है, ये आपको पता होगा। तो इसी से हम लोग काम कर लेंगे। देखिए V1 और V5 है, V1 और V5 है। तो दोस्तों आप ये बताइए हमको, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है और ये दोनों क्रिया भी प्रेजेंट में है। इसकी तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं और इसकी तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं। ये ट्रिक दिया जा रहा है, ट्रिक बताया जा रहा है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे V1 और V5 का प्रयोग कैसे करें और किस किस सब्जेक्ट में करें। तो दोस्तों इतना आपको मालूम होगा M और R कौन कौन सब्जेक्ट लेता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम अभी जस्ट इसको क्लियर भी कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, जो सब्जेक्ट M और R लेता हो उसमें आप V1 का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट M और R लेता है उस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अब ये बताइए हमको, जब यहाँ पे तीन है इज, एम और आर है, इन तीनों में से हमारा एम और आर पूरा ये दोनों हमारा V1 ले लिया, तो बचा कौन? इज। इसका मतलब ये किसके लिए आएगा? V5 के लिए आएगा। अर्थात जिस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं वह सब्जेक्ट हमेशा V5 लेता है। एग्जाम्पल अभी देखिएगा, हो गया क्या? चलो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि टेंस बहुत हार्ड होता है, V1 और V5 का प्रयोग कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने सीखा कि V1 और V5 के बारे में, कब V1 का प्रयोग और कब V5 का प्रयोग करेंगे। तो जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एम और आर का प्रयोग करते हैं, एम और आर का प्रयोग करते हैं, तो वही सब्जेक्ट हमारा V1 लेता है। अर्थात उसी सब्जेक्ट के साथ में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। और जो सब्जेक्ट में हम लोग इज लगाते हैं और उसी सब्जेक्ट में हम लोग V5 लगाते हैं। और इस V1 और V5 को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि V1 क्या है और V5 क्या है। दोस्तों V1 जो है हमेशा प्लूरल होता है और V5 जो है हमेशा सिंगुलर होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। V1 ऑलवेज प्लूरल एंड V5 ऑलवेज सिंगुलर। V1 का प्रयोग M और R लेने वाले सब्जेक्ट के साथ में करेंगे और V5 का प्रयोग इज लेने वाले सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ लिखाया गया है। V1 वह होता है जिसमें ना तो S का प्रयोग हो और ना ही ES का प्रयोग हो, ना तो IES का प्रयोग हो, ना तो ING का प्रयोग हो, ना तो ED का प्रयोग हो और ना ही EN का प्रयोग हो। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने सीखा कि V1 वह होता है जिसमें ना तो S का प्रयोग होता है, ना तो ES का प्रयोग होता है, ना ही IES का प्रयोग होता है और ना ही ING का प्रयोग होता है, ना तो ED का प्रयोग होता है और ना ही EN का प्रयोग होता है। तो उसी वर्ब को हम लोग V1 कहते हैं। और V5 वह होता है जिसमें केवल S या ES या IES इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग अगर हो जाए वह V1 से V5 में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वह क्रिया V1 नहीं V5 कहलाता है। तो V5 V1 से बनाने के लिए, V1 से V5 में चेंज करने के लिए आपको नियम के अनुसार उसके अंत में, किसके अंत में? V1 के अंत में S का प्रयोग करना पड़ेगा, ES का प्रयोग करना पड़ेगा और IES का प्रयोग करना पड़ेगा। S का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए, ES का प्रयोग भावेल के लिए और IES का प्रयोग जब किसी वर्ब का अंत Y से हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। Y को हटा करके कॉन्सोनेंट प्लस Y जब रहता है तब Y को हटाकर हम लोग IES में चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये भी पता नहीं है, ये भी मालूम नहीं है कब हम एम, आर और इज का इस्तेमाल करें। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा दिया गया है, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। आई एम होता है,
वी आर होता है, यू आर होता है, ही इज होता है, सी इज होता है, इट इज होता है, एस एन इज होता है, डी एन भी इज होता है, सॉरी आर होता है दोस्तों। डी एन क्या होगा? आर होगा। तो एस एन का मतलब क्या होता है मित्रों? एस एन मतलब सिंगुलर नंबर, अर्थात सिंगल नेम। सिंगल नेम जो होता है वह इज लेता है, एक व्यक्ति का जब बोध होता है वह इज लेता है। और डीएन का मतलब डबल नेम, हो सकता है ट्रिपल भी हो, मतलब एक से अधिक वाला आर लेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो गिनती में एक हो, जो गिनती में एक हो उसमें इज का प्रयोग, जो गिनती में एक से अधिक हो उसमें आर का प्रयोग, जो गिनती में एक होगा उसमें इज का प्रयोग, जो गिनती में एक से अधिक होगा उसमें आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने सीखा कि जो गिनती में एक होता है उसमें इज का प्रयोग करेंगे, और जो गिनती में एक से अधिक होगा, वन प्लस होगा, माना एक से अधिक होगा, चाहे दो हो तीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आप आर का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गिनती में एक रहता भी है फिर भी वह इज नहीं लेता है, या तो आर ले लेता है या तो एम ले लेता है। जैसे मैं गिनती में एक ही है दोस्तों, फिर भी यह इज नहीं लेता है, यह रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जो रूल को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं, उसे अपवाद में रखा जाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ध्यान में रखिएगा, आई जो है दो कैटेगरी में काम करता है, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। और जहां पे देखिए सिंगुलर का काम करता है तो वह इज तो लेता ही है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर का काम नहीं कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है। तो प्लूरल जो काम करता है वह आर लेता है, फिर भी यह ना तो इज ले रहा है ना तो आर ले रहा है। सिंगुलर इज, प्लूरल आर, इन दोनों में से कोई भी फॉलो ये नहीं कर रहा है, यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर कहता है इज चाहिए और प्लूरल कहता है आर चाहिए। तो दोनों ये जब है ना तो इज ले रहा है ना तो आर ले रहा है, तब क्या लेगा? इन दोनों में से कोई नहीं लेगा, तो वह क्या ले लेगा? एम ले लेगा। इस कारण से इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यू भी है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब यहां पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, यह एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है, मैं दौड़ता हूं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मैं दौड़ता हूं। तो आई, मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। अब हमको यह बताइए, यह ता है, यहां लिखा हुआ है ता हूं। तो इस सेंटेंस, जिस सेंटेंस को अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं होता है, तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इस सेंटेंस का अंत भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका अंत जो है ता है से हुआ है, इस कारण से यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आई जो है V1 लेगा या V5 लेगा? अभी जस्ट मैंने बताया, जो सब्जेक्ट एम और आर ले वह V5 और जो सब्जेक्ट इज ले वह V5। तो यहां पे आप देखिए आई क्या लिया हुआ है? एम। तो एम लेने वाला क्या होगा? V1। एम लेने वाला V1। और V1 वही होता है जिसमें ना तो एस होता है ना तो ES होता है, ना तो IES, ING, ED, EN कुछ भी नहीं होता है। एकदम उसका जो मूल रूप होता है, खेलना प्ले, दौड़ना रन, इसी को उतार देना है। यहां दौड़ना है तो बस रन कर देना है। यही बेस फॉर्म हुआ, वर्ब के बेस फॉर्म को ही हम लोग मूल क्रिया कहते हैं। तो आई रन, इसमें एस का प्रयोग नहीं करना है मित्रों, आई रन। सेकंड देखते हैं क्या है? तुम खेलते हो। तुम का अंग्रेजी यू होता है, तो यू आर लेता है, यू आर ले रहा है। जो सब्जेक्ट आर लेता है वह क्या लेता है? V1। वह क्या लेता है? आर लेने वाला V1 लेता है। तो यहाँ पे आप तो समझ ही गए कि V1 वही होता है, इसमें कुछ भी नहीं लगाता, इस तीनों पांचों में से कुछ भी नहीं लगा रहता है, उसी को हम लोग V1 कहते हैं। तो डायरेक्ट हम इसका प्ले लिख देंगे, प्ले, PLAY, प्ले। यू प्ले, तुम खेलते हो। नेक्स्ट है वह जाती है। ती है से लड़की का बोध हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे ही नहीं सी का इस्तेमाल करेंगे, सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी इज लेता है और जो इज लेता है वह क्या लेता है? V5 लेता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट हमारा इज लेता है, जो सब्जेक्ट इज लेगा वह V5 और जो सब्जेक्ट एम और आर लेगा वह V1 लेता है। तो यहाँ पे सी जो है इज लिया, इज लेने वाला V5, और V5 क्या होता है?
जिसमें हम एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं या आई ई एस जोड़ते हैं, वह V5 कहलाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और निकल गया, ये तो समझ में आ गया V5 एस लेता है, ई एस लेता है और आई ई एस लेता है, लेकिन किसमें हम लोग एस जोड़ें, ई एस जोड़ें या फिर आई ई एस जोड़ें जो कि वह V5 बन जाएगा। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जिस वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट से होगा, कॉन्सोनेंट आप समझ रहे होंगे, उसमें हम लोग एस जोड़ करके V5 बनाएंगे। और जिस वर्ब का अंत भी से होगा, मतलब वावेल से होगा, उसमें हम लोग ई एस जोड़ेंगे। उसके बाद जिस वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होगा, उसमें आप आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, वह जाती है, जाना का गो होता है। दोस्तों गो का अंत ओ से हुआ है, ओ है क्या, भावेल है, तो भावेल रहने पर ई एस का प्रयोग, अर्थात इसमें ई एस कर देंगे, सी गोज। अब उसके बाद है सीता रोती है, सीता रोती है, रोना का विप होता है मेरे मित्र, WEEP, विप, विप मतलब रोना। तो इस वर्ब का अंत जो है पी से हुआ है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट है, केवल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, कॉन्सोनेंट है खाली। तो खाली कॉन्सोनेंट रहने पर हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, सीता। वैसे सीता एक व्यक्ति